चली थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे जो स्टोर अरे यो बिल बतौड़ी ना सचोड़ी की बच्ची, तू जितना मर्जी मेकअप कर ले तुझ पर रूप नहीं चढ़ सकता। और ये मेकअप करने से तू और बदसूरत नजर आती है। तुझ पर रूप सिर्फ मरते वक्त चढ़ेगा। लिख ले मेरी बात, लिख ले। क्या मुसीबत है? देख नहीं रही कि मैं अपनी जुल्फी सवार रही थी? क्या बात है? हरी हरी, ये बालों में झाड़ू बाद में फेर लेना। ये देख कि मेरे घर में झाड़ू फिरने वाली है, उसकी फिक्र कर। क्या हो गया हम? क्या हो गया? अरे वो नस्तूर को उसकी ताकत वापस मिल गई है और शहंशाह जिन्नात ने उसे एक तिलिस्मी खंजर दिया है। उससे उसकी आधी ताकत वापस आ गई है। कुछ कर। जिसने हमारी नींदें हराम की हुई है। अरे वो जकूटा जी ने ना, वो भी उसके साथ है और वो दोनों मेरी इस जादू नगरी में दाखिल हो चुके हैं। वैसे क्या ड्रामे थे, क्या ड्रामे होते थे पुराने जमाने के। अब तो वो बात ही नहीं, क्वालिटी वाले ड्रामे होते थे। लाइन सोच समझ के लिखी जाती थी। कैरेक्टर याद है? तोड़ी नासा चौड़ी, आधी नीली आधी कौड़ी, आई एम सॉरी याद है अभी तक? वाओ, तुम्हें याद नहीं है अभी तक? बिजली हेलो, काम भी करना है। बाजी जी, मुझे कब बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं? ज़मीनात। वैसे अगर पार्ट 2 बने तो इसका रोल तो कंफर्म है ना? इसका बाजी जी, मैं तो वैसे भी मुझे बड़ा शौक था। कितने मजे के ये कैरेक्टर करते थे, कितने मजे से ये अदाकारी करते थे। लेकिन अब तो ये लोग कितने गए, इनका नाम इतना मशहूर हुआ था, ये लोग कहाँ चले गए बाजी जी? तो बहुत प्यारा काम करते थे। इतने अच्छे अच्छे ड्रामास, कॉमेडी ड्रामास, सीरियल्स पाकिस्तान में बन चुके हुए हैं। कुछ नहीं देखा है हमारी स्क्रीन पे। आज आपको ये भी दिखा रहे हैं कि कितने कितने ड्रामास पाकिस्तान में आए 80s में, 90s में। कितने कितने लोगों ने अपने लिए इतनी शोहरत और इतना बड़ा नाम भी बनाया। और उसके बाद वाकई में जैसे बिजली पूछी, ये लोग कहाँ गए, ये लोग कैसे हैं, ये लोग अब क्या कर रहे हैं। ऐसे बहुत भूले हुए सितारे हमारे मुल्क में हैं। और इन सारे सितारों को अनुषा में लगता है हम भूल गए, लेकिन वो ड्रामे जब हम अभी भी नाम लेते हैं ना तो हम खुश हो जाते हैं। आंगन टेढ़ा, अनकही, तन्हाइयाँ, गेस्ट हाउस, याद है? गेस्ट हाउस, फ्रेंड, अंकल उर्फी, शजोरी, धूप किनारे, अपना वो क्या कहते हैं, दाश्त, चांद गिरन, कशकोल भी आया था, रेड कार्ड, इतने सारे ड्रामे थे। क्या बात थी वैसे। अल्फा ब्रावो, चार्ली, निजात। और वो दो बहनें थी, सानिया, सितारा और मेरुनिसा। क्या टाइम था, क्या अच्छे ड्रामे अब भी अच्छे बनते हैं। वाकई में अभी भी अच्छे बनते हैं। लेकिन अनुषे उस टाइम ना रोड्स खाली हो जाती थी। जो फेवरेट ड्रामा होता था 8 से 9 का टाइम था या 7 से 8 का, और लिटरली लोग बताते हैं कि रश खत्म हो जाता था कि सबने वो ड्रामा देखना होता था एक ही। तुम्हारा फेवरेट कौन सा था? यार मेरा फेवरेट था आंगन टेढ़ा, जिसमें बुशरा अंसारी साहिबा थी और उसमें एक कैरेक्टर था, उन्होंने नौकर का रोल अदा किया था। उनका नाम था सलीम नासिर। वो अब जो है वो हयात नहीं है, लेकिन वो क्या एक्टर, वो मेरा फेवरेट ड्रामा था। और उसमें एक चौधरी साहब बनते थे दुर्दाना भट्ट के साथ। दुर्दाना भट्ट भी थी, चौधरी साहब भी थे, याद है? जो कहती थी कि ना, महबूबा गया मेरा, वो उतना चिढ़ते मुझे थे। तो वो याद है, 50-50 भी याद है। 50-50 वो मेरा फेवरेट था, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी आज तक भी 50-50 है ना। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी यहाँ। लेकिन क्या क्या चीजें थी बिजली, क्या जमाना था। ऐसे ड्रामे अब क्यों नहीं बनते हमारे? वैसे तो आजकल एक चल रहा है ना, अच्छा जी, देखो चल ही अच्छे ड्रामे अभी भी बनते हैं, मगर उस जमाने में जो ड्रामे बनते थे वो सारे अच्छे होते थे। अब हमें सिलेक्ट करना पड़ता है, ये अच्छा है, ये सिर्फ बस बनाना था तो बना दिया। आज के जमाने में बहुत ज्यादा ड्रामे बन रहे हैं, तो अच्छे भी जो हैं वो भी कहीं ना कहीं डूब गए समंदर में, नजर नहीं आते। लेकिन बहुत चैनल्स होने के वजह से अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन उस जमाने में सिर्फ अच्छे ड्रामे होते थे। आज आप भी हमें बताइए कि आपके जो फेवरेट ड्रामाज हैं
उनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा फेवरेट पाकिस्तानी आपका ड्रामा रहा है, और फिर हमारे जो भूले हुए सितारे हैं, अदाकार हैं, सिंगर्स हैं, गायक तो हैं ही उसमें, लेकिन उसके अलावा उसमें मेरे ख्याल से कुछ डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, कुछ हर किस्म के लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को पूरा पूरा बनाते हैं। तो आज आप भी हमें बताइए कि कौन से ऐसे सितारे हैं जिनको आप वापस देखना चाहेंगे या आज भी उनका काम बहुत याद करते हैं। वाकई है ना? अगर आज के ज़माने की दिल पे तोड़ी, क्योंकि वो इन हालात में आप डिफरेंट जो है वो जगहों पर देख भी रहे होते हैं कि वो उनके पास अनुषे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस जगह वो रह रही है वो छत भी इतनी छोटी है कि वो सही से खड़ी नहीं हो पाती। ये तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट का, सिंगर्स का, एक्टर्स का बहुत पुराना ये हाल है कि गवर्नमेंट वगैरह। ब्रेक पे आते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आज हम बात कर रहे हैं उन भूले हुए सितारों के हवाले से जो आज भी हमारे पास हैं। उनमें से बहुत सारे हमारे पास हैं, हयात हैं, लेकिन हम उनको शायद अब पहचानते नहीं या जानते नहीं, या जब ऐसी रिपोर्टें बनती हैं कि उनका हाल ही हो गया तब आप जाके उन पर नज़र आते कि हाँ 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 अच्छा तो अब क्या किया जाए। तो ब्रेक लें, बिल्कुल ब्रेक लें। और तुम्हारा फेवरेट ड्रामा तो बताओ, कोई डायलॉग के साथ ब्रेक लेते हैं आज। हाँ हाँ, पुराने ड्रामे का मैंने डायलॉग तो याद वैसे है? बहुत सारे ड्रामे, लेकिन दौशत में जो एक डायलॉग था ना, हम इस जमीन के मालिक हैं, वाह। हमारे हुक्म के बगैर हाँ। यहाँ पे कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। वाह, क्या ब्रेक बात ब्रेक है, ब्रेक ब्रेक। क्या बात है। हाँ, ऑस्कर बाजी है। निगार रूटीन से तुम निकलो, जो जी में है वो कर लो। चली थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर होस्ट। बात हो रही है कुछ ऐसे भूले हुए सितारों के हवाले से आज हमारे यहाँ, हमारे घर में, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करके कहीं नहीं गए, वैसे है तो यहीं, लेकिन हमने उनको कहीं भेज दिया। वैसे हमने भी कहीं भेज हमने दिया, कहीं भेज दिया ना, ऐसा ही कुछ हुआ है। और वो स्क्रीन्स पर आते हैं, हमें बाज़ औक़ात उनकी रिपोर्ट्स बनती हैं, वो नज़र आते हैं कि आज उनके पास खाने को पैसा नहीं है, आज उनके पास काम नहीं है, आज उनके पास वो शोहरत नहीं है, वो इज़्ज़त नहीं है। अच्छा, पैसा भी हर चीज़ नहीं होती, लेकिन उन लोगों को इज़्ज़त देना बहुत ज़रूरी है। और हम शायद हमारी कोताही है कहीं, बिजली क्या कहती हो, हमसे गलती होती है, हम भूल जाते हैं, पूछते नहीं हैं, जाहिर सी बात है। बस बाजी जी, जो दिखता है ना वही बिकता है। जब तक वो ड्रामा चलता है तब तक लोग पसंद करते हैं, जब दूसरी कोई चीज़ आ जाती है तो फिर लोग उसको भूल के उसमें लगे जाते हैं। तो हम अच्छा चलो अवाम तो छोड़ दो, लेकिन जो हमारे साथी फनकार हैं उनको भी चाहिए ना कि हम लोग उनकी पूछ-गछ करें। बिल्कुल, कि तुम लोगों ने चलो एक ड्रामा किया था, दूसरा ड्रामा क्यों नहीं किया? उनके कार के पता नहीं क्या हालात है, तो हम सबको मिल के करना चाहिए, किसी एक की बात नहीं है। बिल्कुल। कुकिंग की तरफ आ जाते हैं, थोड़ा बहुत पता करते हैं कि आयशा हमारे यहाँ आज क्या बना रही हैं। जी, मैं एक ऐसी चीज़ बना रही हूँ जिसको हम वाकई, एक तो हम उन सितारों को भूल गए हैं और साथ में हम इस वाली चीज़ को भी भूल गए हैं जो कि आज मैं बना रही हूँ। एंड दिस इज़ बेसिकली बन कबाब। हम बर्गर्स और क्रिस्पी वाले चिकन बर्गर्स इतने ज़्यादा खाने हम लग गए हैं कि हम उस चक्कर में जो है वो बन कबाब को भूल गए हैं। तो हम बना रहे हैं होममेड बन कबाब, और इसके साथ हम बनाएंगे यहाँ पे देसी बर्गर। होममेड बन कबाब के साथ एक और होममेड चीज़ जो कि बड़ी गंदी मिलती है मार्केट में, दैट इज होममेड केचप। होममेड केचप साफ सुथरी। अच्छा, जबरदस्त, क्योंकि कहते हैं जो हम बाजार से बन कबाब खाते हैं ना, वो कबाब और बन तो सही होते हैं, केचप में कुछ ना कुछ केचप में बहुत सारे जो है वो केमिकल्स होते हैं। और कभी आप अगर वो गैलन्स देख लें जो हमारे लिटरली हमारे रेस्टरूम में, वॉशरूम्स में जो गैलन रखे जाते हैं ना पानी भरने के लिए, जिसमें पानी एडिबल नहीं रहता, पीने के काबिल बेसिकली नहीं रहता, उसमें जो है वो केचप को स्टोर किया जाता है। सो यहाँ पे इस केचप को मैं कैसे बना रही हूँ मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन रेसिपी कार्ड जो आप देखेंगे उसमें हमारे जो कबाब हैं जो हम बन कबाब के अंदर ऐड करेंगे, पैटी तो नहीं कहना चाहिए बिकॉज पैटी इज जस्ट टू इंग्लिश यू नो। तो यहाँ पे हमारे चने के दाल के और चिकन के जो कबाब हैं इनको हमने बना लिया है। चिकन, उससे ज़्यादा मिकदार में चने की दाल, साबुत गरम मसाले या फिर गरम मसाला पाउडर, नमक, लहसुन, अदरक, आखिर में थोड़ा सा हरा धनिया, प्याज, इन सारी चीज़ों को हमने आपस में जो है वो कर लिया अच्छी तरह से चॉप, उबालने के बाद, पकाने के बाद। जिस तरह से हम शामी कबाब बनाते हैं, मगर इसमें एक डिफरेंस ये होता है अनुषे कि इसमें दाल की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा होती है ताकि बन कबाब वाला जो है वो अफेक्ट आए। अच्छा, इसके ऊपर फिर हमने अंडा लगाया और अंडा लगा के हमने इनको करना है। जो बन कबाब वाली फील आती है ना, वो जब तक उसको अंडे में लिपेटेंगे नहीं तो वो नहीं आएगी। और उसके बाद हम इसमें अंडा भी ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने 4 अदद अंडे फेंट के रखे हुए, ये भी ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसमें
अच्छा, जब भी कभी बन कबाब बनाए ना, तो बंस जो लाए ना, वो किसी भी बन कबाब वाले के पास जाके थोड़ी सी जरा उसको बटर लगा के दोस्ती करके उसको बोले भाई ये वाले बन दे दो, क्योंकि ये मीठे बन होते हैं और इन्हीं का मजा आता है बन कबाब में। ये वो वाले जो साइकिल वाले बेचते थे मोहल्लों में? साइकिल वाले बेचते थे ये वो मोहल्लों वाले में। बने। जी ठीक है। होममेड केचप जितनी सुनने में मुश्किल लगती है उतनी ही आसान चीज़ है, इसलिए क्योंकि इसके लिए हमने क्या किया, 2 किलो टमाटर ले लिए। ठीक है, 2 किलो टमाटरों को हमने उबाल लिया। उबालने के बाद हमने उसका छिलका नहीं हटाया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि छिलका हमने बिल्कुल ज़ाया नहीं किया। अच्छे से वो उबल गए, सिर्फ ऊपर टहनी वाला पार्ट हमने उसका रिमूव कर दिया। एक ब्लेंडर जो आपके घर में आई एम श्योर मौजूद होगा, चॉपर मौजूद होगा, उसमें आप ये सारे टमाटर ऐड करें, उनको ब्लेंड कर दें। ठीक है, उसके बाद इन टमाटरों को आप इतना पकाएं कि इसका पानी ड्राई हो जाए और सिर्फ पल्प रह जाए। फिर 2 किलो टमाटरों में 2 कप भर के सफ़ेद सिरका शामिल करें खटास के लिए। ठीक है। हल्का सा नमक शामिल करें और आधा कप के बराबर सफ़ेद चीनी शामिल कर दें। ठीक है। हल्का सा हमने रेड फूड कलर अच्छी क्वालिटी वाला इसमें शामिल किया, जस्ट अ पिंच, एंड देयर यू गो। अमेजिंग। और ये तो हम पूरे साल एक बोतल में रख सकते हैं। और इसकी शक्ल में और टमाटो प्यूरी की शक्ल में इस वक्त ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम पता है क्या करेंगे, हमने इसको बना लिया, फ्लेम कर दिया बंद। ठीक है, अब हम करेंगे ये कि यहाँ पे हमारे पास एक बोल है और एक छानेंगे उसे, छानेंगे ताकि वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए विदाउट एनी कॉर्नफ्लावर। तो इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद पता है आपके बच्चों के लिए इतना अच्छा है, हम अपने बाज़ारों से केचप लाते हैं और आजकल नए रिसर्च के मुताबिक तो ये बताया गया है कि बचपन से ही हम अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें खिलाते हैं जिसकी वजह से आगे जाके उनको ज़िंदगी में कैंसर हो सकता है, खुदा ना खास्ता बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हो सकती हैं। और केचप उनकी डाइट का एवरीडे हिस्सा है, रोज़ का, कहीं ना कहीं फ्राइज़ के साथ, बर्गर के साथ, चिकन के साथ केचप ज़रूरी है। ये घर में बनाया जाए तो कितना अच्छा हो। न्यू स्वीट की तरफ भी चलते हैं। बिल्कुल चलते हैं। हम अब अगर फॉरगॉटन डिशेस के बारे में बात करें तो फॉरगॉटन हमारे भूले हुए कुछ ऐसे सितारे भी हैं जिन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें की। रुबीना अशरफ साहिबा, हाँ, इनका एक ड्रामा बड़ा भूली भी तो मशहूर नहीं हुआ है ये था। वैसे कसक, लेकिन और कम ना आता वो एक था जिसमें ये पुलिस वाली बनी थी। कुछ ही गेम खेलते हैं बिजली के साथ, सिर्फ बिजली से पूछते हैं कि नाम बताओ, क्योंकि मुझे इतना पता इनका नहीं। एक ड्रामा पुलिस वाली बनी थी। मुझे बस है आईना, कितना फेमस था वो बस है आईना। बिल्कुल। रुबीना अशरफ साहिबा माशाल्लाह आज भी बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं। अनवर मकसूद साहब की क्या बात है। इनका ना स्टूडियो टाइम आता था, इनका शो टाइम आता था, इनके तो बहुत सारे चीज़ें। इनका लूज स्टॉक लूज स्टॉक भी ज़बरदस्त था और आज भी माशाल्लाह थिएटर के लिए बहुत करते हैं। नदीम बेग साहब ने क्या क्या फिल्में बनाई और शबनम के साथ इनकी क्या जोड़ी थी। चकोरी, बहुत सारी फिल्में, आईना। और आज भी आपको नजर आते हैं। सबा हमीद साहिबा, इनका फैमिली फ्रेंड बड़ा मशहूर हुआ था। यही तो है फैमिली फ्रेंड, ये इनके तो बड़े ये बुशरा अंसारी साहिबा, आंगन टेढ़ा मेरा पर्सनल फेवरेट। और ना ये शो टाइम में भी आती थी और ना इन्होंने लूज स्टॉक में भी इन्होंने क्या कुछ किया बिजली भी तो था बनती है वैसे। लूज स्टॉक में हाँ, ये बिजली बनी थी उसमें शो टाइम में। लैला जुबैरी ये अरूसा ड्रामे में आई थी। रूसा ड्रामे में और आज भी काम करती हैं। बहुत अच्छा काम करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जमाल शाह, ये अपने ज़माने के कितने हसीन और तरीन और बड़े खूबसूरत हसीन सारी ख़वातीन जो थी वो मेरे ख्याल से जब उनका ड्रामा लगता था तो कहते हैं ना कि बाज़ार खाली इसलिए हो जाते थे क्योंकि स्क्रीन पे थे। उनकी पर्सनालिटी की वजह से, पर्सनालिटी और उनके लुक्स। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बहुत खूबसूरत शख्सियत जो आज भी माशाल्लाह इतने जवान लगते हैं। मेरी पिछले साल मुलाकात हुई थी, मैंने कहा भाई आप मतलब कि आप अगर जिंदा हैं और ऐसे लगते हैं आज इस उम्र में भी तो फिर हमारे लिए तो बहुत तो उनसे पूछना बहुत बाकी है अच्छा लगने के लिए। इंस्पायरिंग। शहरियार जैदी साहब, अच्छा ये मुझे अभी भी बड़े पसंद है। एक बड़ा अच्छा ड्रामा था वो, इसकी बारात उसकी बारात, और उसमें क्या एक्टिंग करते हैं, नैयरा नूर के हस्बैंड है एंड ही एक्ट्स सो वेल, अमेजिंग। जो भी रोल करते हैं थोड़े अंडररेटेड है, थोड़े से अंडररेटेड है। इनको इतनी हम तरजीह और इतनी तारीफें नहीं करते जितनी इनको करनी चाहिए। हाँ, बहुत अमेजिंग एक्टर है ये, अंडररेटेड है थोड़े से, लेकिन है बहुत जबरदस्त। कौन है? जबरदस्त जी, there you go। और हमने यहाँ पे अपना अंडा भी तैयार कर लिया साथ साथ। बिल्कुल, हमने मुर्गी का अंडा हमने तैयार कर लिया। मुर्गी का अंडा अच्छा, और बन कबाब में ये अंडा भी हम ऐड करेंगे। अच्छा अनुषे, वो जो तेल था ना जिसमें मैंने यहाँ पे कबाब जो है वो फ्राई किए थे, वो तेल मैंने ज़ाया नहीं किया, अब सारा अंडे में लग गया है। अब थोड़ा सा हम निकालेंगे, तेल वाला बन कबाब खाएंगे, बिकॉज बन कबाब का मज़ा यही है ना कि क्रिस्पी लेकिन तेल से भरा हुआ। सुने, मुझे कहीं और जाना चाहिए जब ये चीज़ हो रही होती है हमारे घर में। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपकी कॉज देंगे। भूले हुए हमारे सितारे, भूले हुए कुछ आर्टिस्ट जिनके बारे में आप आज कुछ कहना चाहें या उनको कोई मैसेज ही देना चाहें, अपने दिल से कोई बात करना चाहें तो हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। चाय टोस्ट और होस्ट कैसे कहती हो? दिल करे
वेलकम बैक। और आयशा की प्रेजेंटेशन की क्या बात है। आयशा थोड़ा सा हम मत कर रहे हैं असेंबलिंग, ठीक है। असेंबलिंग इस तरह से कर रही है कि इसको ना मैंने जो हमारा पैन है उसको अच्छा सा गर्म कर लिया और उसमें तेल या घी जो भी ऐड करना चाहे, बिकॉज तेल या घी के बगैर बनकबाब नहीं बन सकते। गरम गरम अभी मैंने टॉप रहने दिया ताकि वो बिल्कुल गरम खा पाएँ। ये जो नीचे वाले पार्ट्स हैं इनको मैंने क्रिस्पी सा कर लिया, ठीक है। इनको प्लेस किया, उसके बाद हमने एक एक जैसे शामी कबाब है, चने की दाल का कबाब होता है जो हमने अभी रेसिपी बताई थी, वो फैला दिया। थोड़ा सा मेक श्योर कि हर तरफ आ जाए। सलाद पत्ता अच्छा सा धो के सही से, अंडा, क्योंकि अंडे के बगैर तो बन कबाब इनकम्प्लीट है। अंडे वाला बर्गर, अंडे वाला बर्गर। अच्छा, इसकी शक्ल देखें, ये जो होममेड केचप है वही शक्ल है जो कि उस केचप की होती है, मगर दिस इज हाइजीनिक, आपने घर पे खुद तैयार की है, कोई इसमें ऐसी चीज ऐड नहीं हुई जो कि ना टेस्ट करना चाहती हूँ ये देखने के लिए कि इसकी टेस्ट भी जो है। और मैंने ज़्यादा मीठी वाली बनाई, वो जो वो नहीं थी बाजार की केचप, टेस्ट करो और मुझे बताओ कि तुम्हें कैसी लगी और लग रहा है कि ये घर की है या नहीं। बिल्कुल बताने वाली हूँ। अनुषा बाजी जी, ये जो आयशा बाजी बोलती है ना, जिस तरीके से अभी बर्गर के लिए बोल रही थी ना, आप बर्गर जब ऐसे बनाते हैं तो फ्राई करेंगे तो बिल्कुल ऐसे है। वो ऐसा लग रहा होता है कोई ये रिश्तेदार हैं। कोई बुरी जो है वो क्वालिटी की इसमें चीनी नहीं है, बिला वजह के बहुत सारे कलर्स नहीं है, एडिटिव्स नहीं है, साफ सुथरी घर में बनाएं, उसको फ्रिज में रख लें। इसमें मैंने सिरका ऐड किया है नुशे, तो इसको फ्रिज में रख लें और इसको काफ़ी दिनों तक चलाएं। बिल्कुल वैसी टेस्ट है। थैंक यू, जबरदस्त। आज तो कितने लोगों की बाकी आयशा खाने ही इतने मजे के बनाती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे पुदीने की चटनी, पुदीने की चटनी, जिसके बगैर अगेन बन कबाब तो बन कबाब ही नहीं है। पुदीने की चटनी बगैर बन कबाब नहीं है तो क्या है? कुछ नहीं होता जी। अच्छा जी, ये और हमारे बन कबाब में हालांकि देसी चीज़ें, लेकिन एक दो चीज़ें हैं जो थोड़ी सी हेल्दी ऐड हो जाती हैं, वो है फ्रेशली चॉप्ड प्याज। अच्छा, प्याज का भी फ्रेश होना बड़ा ज़रूरी है, उसको सिर्फ तभी चॉप करें जब आप खा रहे हो। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे हमने खीरों को भी स्लाइस करके रखा हुआ है, टमाटर को भी, प्याज को भी। एक ठेला खोल ले है ना, दिल चाह रहा है ठेला खोलने का, लेकिन फिर उसमें वो गंदगी है, वो पसीना, वो सब नहीं होगा, उसमें भी कोई लज्जत होती होगी। कोई बात नहीं, आप मेरे पर छोड़ दें, मैंने तो कमाई कर लेनी है। अच्छा आयशा, मुझे ये बताओ कि इसकी कीमत कितनी होगी? हाँ, एक बन कबाब जो आपको बेसिकली मिलता है वो 40 रुपए का मिलता है। देखिए, अगर आपको कॉस्टिंग अगर लगानी है तो एक बन हार्डली आपको 5, अगर आप बल्क में खरीदेंगे तो 5 रुपए का 10 रुपए का मिल जाएगा। चने की दाल का बन कबाब बनाएंगे तो सस्ता भी बनेगा, इसलिए क्योंकि उसमें कोई चिकन और मीट ऐड ही नहीं होगा। और हेल्दी कहने का मकसद ही सबसे ज़्यादा तो सेहतमंद चीज़ है ना। और 5 रुपए की एक पैटी हो जाएगी। सब्जियां बड़ी सस्ती सी हैं, सलाद पत्ता, इसमें कोई महंगी चीज़ ही नहीं है। हाँ, अंडा ये है कि अगर आप एक अंडा एक बन कबाब में ऐड कर रहे हैं तो उसके 10 रुपए आप लगा ले रहा है। अच्छा बाजी जी, और ये बताएं कि और किस किस चीज़ों से ना ये बन कबाब बन सकते हैं? चिकन की दालों से मूंग की दाल के, मसूर की दाल के, लेकिन चने की दाल में जो एक मजा है, चटपटा फ्लेवर है ना, जो एक पाकिस्तानी हिस्ट्री है उसमें, वो हम किसी और ये मौरखीन के पास तो नहीं गई थी। हिस्ट्री है, हिस्ट्री देखो। मैं कह रही हूँ वो किसी दाल में नहीं डाल सकते। वाह वाह वाह, डाल सकते हैं, दाल में डालना, वरना आपकी दाल नहीं गलेगी। क्या बात है, मुशायरा हो रहा है, मुशायरा हो रहा है। आज हम बात कर रहे हैं अपने भूले हुए सितारों के हवाले से। हमारे पास न्यूज़ फीड पे एक और पैकेज यहाँ पे तैयार है, और उसमें आपको, उस पैकेज में आपको ऐसे चेहरे नज़र आएंगे जो हमारी इंडस्ट्री छोड़ चुके हैं या इस दुनिया से भी रुखसत हो चुके हैं अनफॉर्चुनेटली, और उन पे एक झलक डालते हैं हमारे वो सितारे जो पाकिस्तान में रह चुके हुए हैं, उनको हम कितना प्यार करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। जल्दी से पैकेज की तरफ चलते हैं, देखते हैं, नज़र यहाँ भी डालते हैं कि आपको भी याद दिलाए एक बार फिर कि कौन कौन पाकिस्तान में रह चुका हुआ है और क्या क्या काम उन्होंने किए हैं हमारे इस मुल्क के लिए। नाज़िया हसन साहिबा माशाल्लाह, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। बिल्कुल, मेहदी हसन साहब, उनके लिए तो दुआएं हैं, प्यार है, इज्जत है। सिकंदर सनम साहब, उफ, सलाम है, सलूट है इनको जी। अहमद रुश्दी, रेशमा जी, महनाज बेगम, ज़िले हुमा, बिल्कुल। फरा जब काम आपकी फेवरेट है। ओ फराज हाजिर, इनसे मेरा बहुत सालों का बिलाल, बिल्कुल। ताहिरा वास्ती, गयूर अख्तर साहब, गयूर अख्तर साहब, मसूद साहब, वाह वाकई अमेजिंग। इनको मैं
हाँ, और आलमगीर ये साहब, मोहम्मद अली आलमगीर साहब नजर नहीं ये आते कहाँ चले गए ज़्यादा। मोहम्मद? ये बाहर चले गए आइए, हमारे अनक वाला जिन साहब, अनक वाला जिन जिन साहब साहब हाँ बिल्कुल, जकूटा जिन साहब, जकूटा जी अनक वाला जिन, बिल्कुल नदीम साहब नदीम बेग स्क्रीन पे नजर नहीं आते, साहब, ये छोटे लोग स्क्रीन क्यों पे कम ही नहीं नजर आते हैं, लेकिन अभी उन्होंने एक फिल्म साइन। वाओ हाय। कितने लोग तो फिर इनको क्यों नहीं पूछता है कोई? पूछते हैं, हम करते हैं लेकिन कम काम करते हैं, शायद उनको हमारा काम आजकल का समझ में नहीं आता। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे बड़े आर्टिस्ट से मिलते हैं जब कम काम करते हैं तो हमेशा ये कहते हैं कि अब ज़माना ही वो नहीं रहा। नहीं बाजी जी, हम भी तो काम कर रहे हैं और हम सबको चाहिए कि हम सब उनके लिए आवाज़ उठाएं। हम बोले कि हमारे साथ कास्ट करो ताकि हम भी कुछ सीख सके उनसे। हमें आता क्या है, कुछ नहीं आता, आए कैमरे के सामने 2 लफ्ज़ बोले वो भी स्क्रिप्ट अच्छा, के और चले गए। अफसोसनाक बात ये है आयशा कि कोई कोई आर्टिस्ट तो हम सिर्फ उनके निकनेम से या आर्टिस्ट की जो उनका कैरेक्टर था उस नाम से पहचानते हैं, उनका असल नाम जानते भी नहीं है, नो डाउट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अच्छा, ये एक तरह से देखा जाए ना तो ये एक अच्छी भी चीज़ इस तरह से है कि अगर उन्होंने कोई एक कैरेक्टर किया और वो इतना छा गए, आजकल हम एक एक्टर को हर ड्रामे में देख रहे होते हैं तो हम उसके नाम से ही जानते हैं, तो एक अच्छी बात भी है। लेकिन हम इस चीज़ को एज एन आर्ट अगर रिस्पेक्ट करें ना कि ये एक आर्ट है, ये एक कला है जो हर एक में नहीं हो सकती, ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। हाँ, तोड़े 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 तोड़े, जल्दी तोड़े। ब्रेक। जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। जी, और नाश्ता हमारा तैयार है। आयशा ने कुछ ज़बरदस्त सा नाश्ता तैयार किया और नीयत देख देख के ख़राब हो रही है। रोटी को मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी और रोटी एक ऐसी चीज़ है जिसको मैंने थोड़े से तक भूल जाना है। आज हम याद कर रहे हैं अपने उन भूले हुए आर्टिस्ट्स को जो पाकिस्तान में उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। भूलते भी नहीं, हम उनकी इज़्ज़त भी करते हैं लेकिन उनके लिए इतना नहीं करते जितना हमें शायद करना चाहिए। अगर आपको कोई कैरेक्टर्स याद है, अगर आपको किसी की ऐसी कोई परफॉर्मेंस याद है जो आप मेरे साथ इस वक्त शेयर करना चाहें तो मुझे प्लीज़ कॉल कीजिएगा। और आज हमारे घर भी कुछ ऐसे लोग आएंगे जो इन्हीं आर्टिस्ट के हवाले से बात भी करेंगे। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री क्या थी, क्या है, कहाँ जा रही है, क्या आज के ज़माने के ड्रामाज आपको पसंद है, नहीं पसंद है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन तमाम चीज़ों में बातें तो होती रहेंगी, लेकिन ये बिजली आयशा गए किधर, उनको समझ में नहीं आ रहा कि लोग हैं कहाँ। पैकेजेस हमने आपको दिखाई, इतनी स्टोरीज़ मज़े मज़े की होती हैं वाकई में, ऐसी कहानियाँ, ऐसे ज़बरदस्त लोगों ने काम किए हैं और क्या कुछ नहीं किया और पाकिस्तान का नाम कितना रोशन किया। दरवाजे पे कोई है, हमारे घर पे कोई आ गया। इतना खुशकी हो रही है। क्या आपने कुछ मंगाया था? चॉकलेट? बिल्कुल, बहुत बड़े सेलिब्रिटी को हमने दावत दिया आज। अस्सलाम वालेकुम। सच्ची इनको मैं जानती हूँ, ये कितने बड़े बड़े अदाकार हैं, बहुत बड़े अदाकार हैं। आइए अनवर इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। आइए सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिजली, हाँ, उनको बिठाओ जरा। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। साथ जी यहाँ बैठूँ? हाँ बिल्कुल, यहाँ बैठिए। साथ जी, हम तो आपको फूलों में बैठाए लेकिन हमारा क्या करें, बजट बड़ी कम है। बड़ी मेहरबानी। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। निशा, आप कैसी? बिल्कुल ठीक। अनवर साहब, आपको देख कर हमेशा माशाल्लाह खुश हो जाती हूँ। Thank you, बहुत शुक्रिया, बहुत कितने शुक्रिया ज़बरदस्त हैं हमारे आर्टिस्ट हैं, कितना हम सब इनसे प्यार करते हैं। बिजली, तुम्हारे घर में इस काम करने का बहुत बड़ा फ़ायदा है, रोज़ तुम्हारी मुलाकात देखो। हाँ, लेकिन इतने बड़े अदाकार के साथ मैं आज मिली हूँ, आपकी सोच होगी। बड़ी मोहब्बत। मुझे आपके साथ काम करने का बड़ा शौक है। करें और ना? आपका जो वो ड्रामा था ना शमा, उसमें जो आपने कहा था नाना की जान कमरू, हाय साथ जी, उसका एक डायलॉग में दसना है। वो मैंने नहीं कहा था, मेरे नाना कहा करते थे। नहीं, आपको उस ड्रामे का कोई एक डायलॉग तो याद होगा, प्लीज वो सुनाते। वो अब ज़ाहिर है बहुत पुराना ड्रामा है ना, अब इसके डायलॉग्स तो याद नहीं हो सकते हमको, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई फेवरेट डायलॉग, किसी और का भी डायलॉग जो आपको याद हो? डायलॉग तो बहुत सारे होते हैं, मतलब आप अगर देखें तो शाहीन का एक जुमला था शाहीन ड्रामे में कि जिस दिन तुम लोगों ने अपने हथियार डाल दिए सलीबियों के आगे, अगर तुमने अपने हथियार डाल दिए तो याद रखो इस पूरे उंदुरुस में अल्लाह का और रसूल का नाम लेवा एक भी नहीं होगा। सुभान अल्लाह जी, वाह 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 वाह। अनवर साहब, मुझे बताएं कि कभी किसी और की परफॉर्मेंस देखी और सोचा है कि मैं तो इससे बेहतर कर सकता था ये? नहीं, ऐसा होता भी है, होना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि हर आदमी की अपनी कैपेसिटी होती है, हर आदमी अपने हिसाब से काम करता है। बिल्कुल। हम तो उनको देख के काम करते हैं जो हमसे बेहतर काम करते होते हैं। इतना एक्सपीरियंस, इतने सारे साल हमारी इंडस्ट्री के साथ, अगर मैं आपसे एक नंबर मांगूं कि कितने ड्रामाज हो गए हैं तो कोई नंबर है?
हज़ारों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में बड़ी आदमी रख सकता मैं। ओह वाकई इतना सारा काम और इतने फेवरेट ड्रामाज वगैरह ड्रामा। बस अल्लाह का शुक्र ये करता हूँ मैं हमेशा अदा कि जितना भी काम किया वो अल्लाह की रज़ा से लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। आज जब आप पीछे भी देखते हैं सर अपने काम को, जब आप पीछे देखते हैं ऐसे करके कि मैंने क्या कुछ किया है अपनी ज़िंदगी में, हम तो अपने काम को तनकीदी निगाह से भी देखते हैं ना, क्योंकि काम करके अगर आप सेटिस्फाई हो जाएं, आप समझे कि जी मैंने बड़ा तीर मारा है, तो फिर आप फिनिश हो जाएंगे उसी दिन। बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। लिहाजा अपने आप को ना थोड़ा सा तनकीदी वे में देखना चाहते हैं। तनकीदी में देखना चाहते हैं। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको आज तक याद हो, आप कभी नहीं भूल सकते? कोई एक ड्रामा, कोई 2 ड्रामाज? बहुत सारे एक्सपीरियंस भी बहुत सारे हैं। जब मैं रंग बना रहा था, जोकर की कहानी थी, क्योंकि जोकर पे पाकिस्तान में काम तो हुआ नहीं था, और पड़ोसी मुल्क में भी एक ही फिल्म बनी थी, वो भी कामयाब नहीं हुई थी, तो वो एक रिस्क था बहुत बड़ा। लेकिन मेरे जहन में जोकर का तस्वर बहुत पहले से था। चार्ली चैपलिन की सेइंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जब उसने ये कहा था कि लाइफ लाफ्स एट यू व्हेन यू आर अनहैप्पी, लाइफ स्माइल्स एट यू व्हेन यू आर हैप्पी, बट लाइफ सैल्यूट्स यू व्हेन यू मेक अदर्स हैप्पी। तो जोकर का काम दूसरों को खुश करना होता है, खुद बेचारा चाहे कितना ही गमगीन क्यों ना। तो उस कॉन्सेप्ट को लेके मैंने वो प्ले बनाया था, और उसको बनाते वक्त मुझे अजीब अजीब तजुर्बों से गुजरना पड़ा, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा गेटअप होता था जब मैं सर्कस में जा करके, या कहते हैं कि वो बिल्कुल इसमें ही आप अदाकार जो होते हैं, असल अदाकार तो ढल जाते हैं उसी रोल में, और वो ऑफ कैमरा भी वैसे ही रहते हैं। तो लोग मुझे नहीं पहचानते थे, तो जिस आदमी ने वहाँ पर किसी को बुलाया था वो करने के लिए, परफॉर्मेंस देने के लिए, उसने जब मुझे देखा तो वो समझा कि मैं कोई ऐसी जोकर हूँ जो ज़बरदस्ती घुस गया वहाँ पर, तो वो मुझसे लड़ने लगा। ब्रेक लेंगे, हमारे एक और सितारे हैं जो हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। और आज हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम, और बहुत ही, जब हम कहते हैं बहुत ही पुराना, तो आपको बुरा तो नहीं लगता? नहीं, पुराने नाम, पुराना ही होगा, लेकिन हमेशा कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज डायमंड। और मैंने उसमें थोड़ा सा इजाफा कर दिया है, ओल्ड इज गोल्ड, इट्स नेवर सोल्ड, इट्स नेवर सोल्ड, इट्स प्राइसलेस। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिजली तो देख के इतना हैरान हो गए कि बात ही नहीं हो रही। मैं समझ नहीं पा रही। हाँ, पानी में एक मैं मोबाइल लेकर आती हूँ, साइकिल लेकर। आप तोड़े मेरे पास है यहाँ पे सेल्फी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सेल्फी। मैं हूँ अंजलि पुलिस, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय ट्रू स्टोरी। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय ट्रू स्टोरी। अनवर इकबाल साहब आज हमारे घर मौजूद हैं, और बड़ी रौनक लगाई हुई है उन्होंने यहाँ पे। ब्रेक के दौरान भी उनसे काफ़ी गुफ्तगू हमारी जारी थी। बिजली भी बहुत एक्साइटेड है, वो अभी तक अपना फ़ोन ही ढूंढ रही है, पता नहीं इसका फ़ोन कहाँ गया है जिसके साथ इससे तस्वीर लेनी है। लेकिन अनवर साहब, आज हम उन भूले हुए सितारों के हवाले से भी बात कर रहे हैं। मुझे बताइए कि आजकल आए दिन हम कोई रिपोर्ट देखते हैं कि ये कितना बड़ा सिंगर होता था, आज इसकी हालत देखो, ये बसों में धक्के खा रहा है। ये इतनी बड़ी एक्ट्रेस होती थी, एक्टर थी, और आज देखें इनके पास घर में छत नहीं है। बहुत बुरा लगता है। इसमें क्या हमारी कहीं गलती है, मीडिया की कहीं गलती है, गवर्नमेंट की कहीं गलती है, या फिर आर्टिस्ट की भी कहीं गलती है? मैं समझता हूँ सबों की गलतियाँ हैं, सबों की, किसी एक का कसूर नहीं है। ये सारे अनासर मिलते हैं ना, तब जाकर के मुसीबतें पैदा होती हैं। फ़नकार को भी मैं मुरुद इल्ज़ाम ठहराऊँगा कि वो भी अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश नहीं करते। वो भी उसी शोहरत मिलती है तो वो भी भूल जाते हैं कि ये यकसा नहीं रहेगा ये दौर। और लोगों को तो आपको पता है, वो तो हर नई आने वाली चीज़ को चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं। पुराने लोग बड़ी जल्दी उनके जहन से निकल जाते हैं। फिर हुकूमती सतह पर अगर आप देखें तो वहाँ पर तो कोई सेंसेबल बंदा मुझे नज़र ही नहीं आता कि उसको ये पता हो कि भाई फ़नकार भी इस दुनिया में रहता है और हमारे मुल्क का सरमाया है, और पब्लिक भी ऐसी है, पब्लिक इसको पसंद करती है, और ये हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं। पूरी दुनिया में हमारा मुल्क जाना जाता है इन्हीं फ़नकारों की बदौलत, खिलाड़ियों की बदौलत। तो उनकी पज़ीराई, उनका ख्याल रखना हुकूमत का। आज के सितारे जो हैं, आज के 2017-16 के, वो तो काफ़ी पैसे भी बना लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चला रहे हैं, बड़े बड़े घर हैं। जब आप वो देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने तो 20% मेहनत की होगी, लेकिन लाइफस्टाइल इनका देखो आज। बस वो टाइम है ना, ज़माने की बात होती है ना कि ज़माने के साथ साथ चलना चाहिए। ये लोग ज़माने के साथ ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं तो ये ज़्यादा कामयाब। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कॉल है सर आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अनुषा आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। और आज आपके मेहमान आए हुए हैं, इनको भी मेरा बहुत सारा सलाम। वालेकुम अस्सलाम।
और आप लोग माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। आमीन आमीन। और क्या गलती है हमसे कि हम अपने लोगों को इतना भूल जाते हैं खुद ही कि नए सितारे आ गए हैं तो पुराने सितारों की इज्जत नहीं करते हैं या उनको भूल जाते हैं। पब्लिक की देखें, गलती है। हमेशा बड़े लोग ये कहते हैं कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। ठीक है? जो पुराने लोग हैं वो तो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे और हैं। बिल्कुल। और अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे। इनको आना चाहिए, काम करना चाहिए। वाकई में वाकई इनकी कदर हमारे दिलों में है बिल्कुल। माशाल्लाह। और ये सुन के भी बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे लोग आज भी हैं वाकई में। आई थिंक यू नो हम खुद भी आर्टिस्ट हैं तो मैं हमेशा कभी कभी सोचती हूँ कि ये 2-4 साल की और कहानी है, उसके बाद क्या करना है। लोग हमें भी भूल जाएंगे, हम भी भूल जाएंगे, लेकिन आर्टिस्ट को अपने आप को भी सिक्योर करना, काम करते रहना, छोड़ना नहीं। ओह ये कौन आ गया? को कहीं देखा है मैंने। अरे वाह 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 वाह। अस्सलामुअलैकुम अयाज साहब। अनवर भाई कैसे? अरे अयाज क्या हाल है मेरी जान? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी और हमारे घर आने जी का। बहुत कैसे हैं शुक्रिया आप? जी। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे अच्छा हैं? रुकना है अभी। रुकना है बिल्कुल जी, जी। रुकना है। कहाँ जा रहे हैं? बैठे। कहाँ जा रहे हैं? बिजली। हाँ जी। हिज्जे कर रही है मेरे नाम की। अयाज खान साहब है। अयाज खान साहब। अच्छा मैं समझी ये मुझे पहचान रहा था, मैं समझी मैं ये मुझे मधुरी समझ रहे हैं। मधुरी समझ रहे हैं? माधुरी, लेकिन माधुरी बिस्किट। माधुरी तो चाय ले आओ, डिबो के खाना है, हजम नहीं होगा वैसे। ये जी। बड़ा खालिस बिस्कुट है, ये बता दूं। जी जी। ये यहीं की है? जी हमारे जी, घर में होती क्यों? है जी। नहीं नहीं, आप अच्छी तनख्वाह पे तो नहीं रखा होगा? पैसे तो बढ़ता ही नहीं है, यही तो मसला है। 4 महीने हो गए रोते हुए। कोई बात नहीं, 5वां भी हो मैंने जाएगा। तो सुना आपकी वो वाली दुकान है, उसमें रख ले, शायद वहाँ पे चश्मा बेच नहीं, बिल्कुल आप भाई बिल्कुल। इनके चश्मों का ये हाल है, ये मुझे बहुत खूबसूरत खूबसूरत चश्मे ला ला के देते हैं। अरे, और मैं मुझे उन्हें तो संभाल सर- संभाल के रखता हूँ, हर जगह लेके फिरता हूँ। ये देखिए ये भी उसी का है, लेकिन लोग चुराई लेते हैं और आखिर जो लास्ट उन्होंने चश्मा दिया था वो चोरी हो गया फिर। सर आपके उस पे चश्मों लिखा पे पूरी आवाम की नजर है। नहीं नहीं, वो आवाम की नजर नहीं, वो चश्मों के साथ ही मैंने एक स्क्वाड बनाया हुआ है। हाँ। वो चश्मे चोरी करके उनके हाथ में वापस कार्ड ले दे आते देता हैं है। जी मैं नहीं, ये जब कहने वाली थी, मालूमात कराएं कि जब ये चश्मा देते हैं तो साथ में ये वापस तो नहीं बैठे हुए थे 2-3 दिन के लगता बाद? है ऐसा ही है मुझे। वही है ना, ये देखिए वापस आप। उन्हीं के यहाँ पहुँच जाता हूँ। हाँ। ओ ये तो नहीं वो वाली नहीं, बिजनेस हो गई है। बहरहाल आपको चश्मे की जरूरत नहीं है। आपकी आंखें जो हैं मिलती हैं एक अगर दूसरे से। रानी से मिलती है तो थैंक यू सो मच। तो मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। थैंक यू, आपने मुझे इतना बड़ा अच्छा, आपको कॉम्प्लीमेंट मैंने दिया। एक काम दिया है, वो जरा देख लीजिएगा। जो वो जी आप उसको याद कर ले, फिर मुझे बता दीजिए। हाँ क्या कह रही हैं? साहब मुझे बताइए कि यू नो आज हम बात कर रहे हैं, अनवर इकबाल साहब भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत खुश हूँ मैं आप दोनों को यहाँ पे देख के। मैं और बिजली भी आज ये बात कर रहे थे कि हमारा टाइम भी आएगा जब शायद लोग हमें ना पहचाने हाँ। या भूल जाएं। वैसे 1 मिनट बची। सर जी तुसी ना बड़े आर्टिस्ट हो, सलाम। जी। आज है ना मैं आपकी बड़ी फैन हाँ। जी, जी। मुझे बड़ी खुशी हुई है। हम तो वैसे ही जुगत कर रहे थे, तो आप जब तक तोड़े तो हाँ हम लोग तो वैसे ही जुगत कर रहे थे ब्रेक लेंगे हम? मोहल्ले वाले को दिखाने के लिए। चले जी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मैं हमेशा जो बात करी थी वही मेरा सवाल ही रह गया बिजली। तो हम क्या कि करें? मुझे एक फियर होता है यंग आर्टिस्ट के अंदर ऑल्सो, लेकिन ये शायद आपको ग्राउंडेड रखता है। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। डाउन टू अर्थ रहना बहुत ज़रूरी है हर एक आर्टिस्ट के लिए, जो आपने कहा था। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? क्योंकि ये दो कितने हमारे बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन कितने डाउन टू अर्थ हैं? सही बात कितने है। down to earth देखिए हैं? हमारे साथ कैसे हैं, क्यों हैं, कहाँ से हैं? हाँ। ब्रेक। मैं कहने वाली संडे हो या मंडे फंडे बन जाए शायद स्टोर मंचली थोड़ी सी चुलबुली। संडे हो या मंडे फंडे बन जाए शायद स्टोर अयाज खान साहब भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है हमारे घर में अब, और बिजली म्यूजिक भी साथ हाँ हाँ हाँ। ज़रूरी है ना। अच्छा पता बच्ची मुझे ना म्यूजिक से याद है, मैं मोहम्मद अली शेखी की ना बहुत बड़ी फैन हूँ। आप जानते हैं? जी जी, मोहम्मद अली शेखी बीच में जब प्रोग्राम्स में गाते थे तो गाने से पहले उनके पीछे बड़ा बड़ा लिखा होता था शेक बिफोर यूज। तो वो बहुत अच्छे सिंगर। तो प्लीज अगर आपकी मुलाकात हो ना तो एक शेक मेरे लिए भी फड़वा लेना। हाय अल्लाह। अच्छा सर जी मैंने सुना है, बल्कि देखा भी है, आपको शेर खान का भी रोल कर रहा है, उसमें आपकी 9 बीवी है, 10वीं कब कर रहा है? ये तरह ना देखिएगा। 10वीं के लिए मुझे डॉक्टर ने मना किया है, तो वरना मैं ज़रूर कर लेता। फिलहाल 9 ही काफ़ी है।
सर कोई एक डायलॉग अपने किसी एक कैरेक्टर का, हमने ये वो आजकल वो अनवर बाबा से ज़्यादा करा लिया। शेर खान का रोल ज़्यादा बिल्कुल, पॉपुलर आजकल हुआ है, बताइए। तो वो उसमें मैं बोल लूँगा, आप साथ बोलिएगा। अच्छा यार देखो मेरा बात सुनो, अगर तुमने हमारे साथ ज़्यादा गड़बड़ किया तो हम तुमको गोली मार देगा। वेल डन, जबरदस्त। वल्ला हम This is नहीं like- करेगा काम, तुम्हारा से शादी नहीं मनाएगा, तुम हमको गोली मारेगा तो हम गोली कैसे खाएगा, पहले पारा पेट भरा पड़ा है। कॉल आ गई है, कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम मिस परवेज। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अनुषिया? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अनुषी, जब से ठीक ठाक हूँ, और मैं ये कहना चाह रही थी कि जब से आपने शो शुरू किया है तो मेरी अभी फर्स्ट टाइम आपके शो में कॉल मिली है, माशाअल्लाह, और आपको जबरदस्त। वेलकम कहते हैं डॉन न्यूज़ पे कि इतना अच्छा शो आप लेके आए हो, बहुत और ये शुक्रिया। चेंज हमें बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, और थैंक यू मैं सो मच। रेगुलर देखती हूँ और ट्राई भी करती हूँ कॉल मिलाने की। आज फर्स्ट टाइम मेरी आपसे बात हो रही है, Thank तो you बहुत so अच्छा much, लग रहा है। और बहुत आपके जो गेस्ट होते हैं रोजाना के, वो भी बहुत अच्छे, और आज के जो गेस्ट हैं वो तो बहुत ही फेवरेट है मेरे दोनों। बहुत ही फेवरेट है वाकई। और उनके अयाज की तो बात ही क्या है, और अनवर इकबाल साहब का जो एक प्ले मैंने अपने बचपन में देखा था, नाना की जान कमरू, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो एक चीज़ है मुझे जो- याद है अब तक, लेकिन उस प्ले को दोबारा से कभी पेश नहीं किया गया, जबकि हाँ, और प्ले आते हैं और ड्रामा जो है वो दोबारा दिए जाते हैं, मिस लेकिन परवेज कभी कभी कहते हैं कि जो चीज़ एक दफा चल गई ना, बस वो हाँ, एक ही दफा चले तो लेकिन बहुत अच्छा करेक्टर था उसमें, और उनके साथ जो थी परवीन अकबर थी, इनकी वाइफ, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। और ये जो भी काम करते हैं ना अपने काम में, मतलब डूब के अपनी एक्टिंग जो है वो इसमें यूं रियल में लगती है बिल्कुल ना। बहुत शुक्रिया। तो बहुत सारी दुआएं हैं आप लोगों के लिए, दोनों के लिए। अयाज साहब भी, उनकी तो बात ही क्या है, उनके लिए तो कुछ अल्फाज ही नहीं है मेरे पास। वाकई जी जी, एवरग्रीन एंड एवर, जी बिल्कुल, सदाबहार सदाबहार, हाँ सदाबहार। जी, बिल्कुल ये दोनों जो हैं बहुत सदाबहार शुक्रिया, हैं। अल्लाह थैंक यू सो मच मिस परवेज, Thank you, इतने thank you प्यार very से आपने कॉल की, इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप सवाल पे सवाल पूछे, मेरे कोई सवाल ही नहीं आ रहे। हाय हाय, दरवाजे पे कौन आ जब मैं गया? आज साहब से बात करती हूँ कुछ ना कुछ हो जाता है। नहीं, वो उसमें से कॉम्पेयर कौन है? चाय टोस्ट और घोस्ट, मेरा पता होस्ट। दोस्त दोस्त हमारे दरवाजे अब पे कौन एक आया? और कोई हाय, वो गाने वाली बाजी आई, नाम नहीं पता लेकिन गाने वाली है, पहले भी आ चुकी है हमारे कार में, याद है? बिल्कुल आ चुकी हैं। अरे वाह, नताशा, वाह, क्या वाह। हाल है? कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आपसे तो मैं आके यहाँ पे मिल सकती हूँ बिल्कुल। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। Good to be back at your show. अस्सलाम वालेकुम। आसमान साहब, अनवर इकबाल साहब, कैसी हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ, खलील आप साहब, कैसे हैं? सफदर साहब, हमारे पास यहाँ पे हमारे म्यूजिशियन भी मौजूद हैं। नताशा एक ऐसी पर्सनालिटी है, एक ऐसी शख्सियत है जो माशाल्लाह इंशाल्लाह यू नो मुझे लगता है हमें वो क्वालिटी है जो आप लोगों में, और ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है तुम्हारे लिए। ओल्ड स्कूल वैल्यूज़, जिसे हम कहते हैं वैल्यूज़, प्रोफेशनलिज्म, टैलेंट, ये तमाम चीज़ें। बिल्कुल। और नताशा हमारा कल है, यू नो आवर फ्यूचर, ये आने वाला कल। आने वाला कल, जी, जी। आने वाला कल, बिल्कुल सही है, आने वाला कल। साहब मुझे ये बताइए कि नए आर्टिस्ट में, नए सिंगर्स में, नए एक्टर्स में आपको वो बात नज़र आती है जो जब मैं आपसे पूछती हूँ कि वो बात जो 80s में होती थी या 70s में होती थी एक्टर्स की, वो क्या आपको 2017 के एक्टर्स, सिंगर्स में नज़र आती है? देखिए, अगर आप ग्लैमर की बात कर रही हैं तो ग्लैमर तो खैर अब ग्लैमर बढ़ तो गया है, है पहले से। बिल्कुल। और जहाँ तक टैलेंट की बात टैलेंट। करें तो उसमें देखिए 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। एक तो खुद ही आपने जब स्टार्ट लिया था और अनवर भाई गिरिया एक जुमला कहा था कि डाउन टू अर्थ, होता क्या है कि जैसे एक फल की दरख्त की मिसाल दी जाती है, जितना उसमें फल आता है वो उतना ही झुकता है। तो इसी तरह आप जैसे और जो नए हमारे टैलेंट हैं उनको कभी कभी हम लोगों के अभी भी जो ड्रामे होते हैं, तो अनवर भाई से भी मेरी चूँकि बहुत अच्छी दोस्ती है, मेरे पड़ोसी भी हैं, कि अक्सर होता है कि हम उनसे जब कोई चीज़ हम उनको बताने की कोशिश कर रहे होते हैं तो बड़े खूबसूरती से हमें ये खौफ होता है थोड़ा सा कि हम कहेंगे तो वो कहीं ये ना कहें, नो आई कैन मैनेज, आई विल डू इट, इट्स नो प्रॉब्लम। एडवाइस तो भी हो। वो जबकि हम ये कहते हैं कि जिंदगी भर इंसान सीखता रहता है, सीखने का अमल तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता ना। कोई जगह ऐसी नहीं आती जब हम मैं मोइन भाई की बात बिल्कुल मैं कहूँगा, हमारे मोइन भाई हमारे दरम्यान नहीं है, लेकिन बिल्कुल। हमने अमेरिका में शोज़ करने गए थे तो बीच में एक जगह पे मोइन भाई उसको डिस्कस कर रहे थे, बिल्कुल। किसी चीज़ को दोहरा रहे थे। मैंने कहा मोइन भाई हम तो 6 दफ़ा कर चुके हैं इसको। यार अयाज ये कुछ नहीं कह सकते, यार ये कुछ नहीं पता, इसको हमें 10 दफ़ा रिहर्सल करें उसके बावजूद भी यार हमने अभी कुछ नहीं सीखा। तो जब इतना बड़ा आर्टिस्ट ये बात करता है तो जो हमारे आपकी जो जनरेशन है उस आप भी देखें, हम भी आज भी प्ले देख के कहते हैं अरे यार ये और अच्छा हो सकता था। बिल्कुल अच्छा हो तो इसी सकता तरह आप भी ज़ाहिर आई हैं, आपकी अच्छी आवाज़ है तो आप यहाँ हैं। ये मीडिया अब इतना फास्ट है
कि इसमें उस बंदे की जो टैलेंट नहीं है ना गुम हो जाते हैं। उसकी तो गुंजाइश भी लेकिन नहीं जो टैलेंटेड भी हैं आज के ज़माने में वो गुम हो जाते हैं। और एक ज़माने में जो टैलेंटेड थे वो सेलिब्रिटीज और स्टार्स, उनको वो इज्जत, उनको वो शोहरत, उनको नाम बन जाता था एक आध चैनल से। अब हम लोग सब कहते हैं हम भी टैलेंटेड हैं, लेकिन नहीं वो उसने एक हमारे ड्रामा आर्टिस्ट है, मैं नाम बोल रहा हूँ, वो इतना ड्रामों में आ रहा था अभी बीच में, मुझे नाम नहीं आ रहा, 6 चैनल पे वो आ रहा है बंदा, 6 चैनल पे वो आ रहा है। और उसके बाद उसको कोई किसी ने कहा आजकल आप ड्रामों में नहीं आ रहे जी। सवाल थोड़ी कर रही थी, मैं तो कह रही थी कि अब मेरा भी तो टैलेंट है, मेरा भी तो बताए। आपका तो बहुत टैलेंट है, बहुत ज्यादा टैलेंट है। वैसे आप एक्टर नहीं होते, आप क्या होते हैं? मैं फिर भी एक्टर ही होता। एक्टर नहीं होते तो एक्टिंग कर रहे होते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं उसमें एक्टिंग कर नहीं, रहे वो होते अल्लाह ताला ने बनाए हुए होते हैं ना, ये तो परवरदिगार के आलम ने पहले से तैयार किया होता है। सही है, आपका तो खैर फेस भी है, मगर मैं कहता हूँ मैंने ये समझा था कि आदमी 3-4 चीज़ें हो ताकि कहीं ना कहीं तो फिट हो ही जाएगा ना, तो आखिर में मैं शौहर बन गया। सबसे पहले आखिर में मैं शौहर बन गया। नताशा से हम बात करेंगे, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। नताशा, जब हम वापस आते हैं तो पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि आज के सिंगर्स में कौन सी ऐसी चीज़ लैकिंग है जो पहले के सिंगर्स में होती है? वेरी टफ क्वेश्चन ना, टफ क्वेश्चन है, लेकिन उसका जवाब आपने देना जरूरी है। और मुलाकात करते हैं एक छोटे से तोड़ के बाद मुलाकात करते हैं। मेरे न्यूज़फीड पे क्या दिल करे आज खुश रोस्ट और रोस्ट। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए शायद रोस्ट और रोस्ट। ये वाला स्केल नहीं है, एक मिनट। किथे महर अली, किथे तेरी सना, किथे महर अली, किथे तेरी, वो नहीं गाए, सिर्फ तबला बजेगा। किथे महर अली, किथे तेरी सना, किथे महर अली, किथे तेरी सना। गुस्ताख अखियाँ किथे जा लड़ियाँ, किथे महर अली, किथे तेरी सना, किथे महर अली, किथे तेरी सना। हाँ, क्योंकि वो जैम नहीं है तो ये बटर बन गए। जैम के बगैर, जैम भी बहुत ज़रूरी है। अब एक मैं म्यूज़िक बगैर भी कि इनको पता चले कि आप क्या हैं क्या नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छा होता है, बगैर म्यूजिक के गा के दिखाना। बगैर म्यूज़िक के गा के देना बड़ा मुश्किल होता है वैसे, बिल्कुल बहुत मुश्किल। क्विक क्वेश्चंस हैं और आपके पास टाइम नहीं है लंबा आंसर देने का। छोटे आंसर्स मिलेंगे, 1 वर्ड, 1 वर्ड और 2 वर्ड्स। अच्छा, आपके जो कंपेटिटर्स हैं आप उनसे बेहतर किस तरीके से? कोई एक चीज़। पंक्चुअलिटी, ज़बरदस्त। सर, आपके लिए आपके जो कंपेटिटर्स हैं कौन सी एक चीज़ है जो आपको अलग करती है उनसे? कॉमेडी का अंदाज। बहुत मुश्किल सवाल है। बहुत मुश्किल सवाल है, इसका जवाब है बस। इसका जवाब ये होगा कि आई थिंक ओरिजिनलिटी, आई वुड से ओरिजिनलिटी। आज के ड्रामास कल के ड्रामा से बेहतर हैं या बुरे हैं? नहीं, कल जैसी बात नहीं है। कल जैसी बात नहीं है। बहुत अच्छे और बहुत बुरे। ठीक है। जितने एस्टैब्लिश आर्टिस्ट हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें मौका मिले तो तुम उनको उनका बिजनेस ख़त्म कर सकती हो? तुम्हें वो बात है? आई डोंट लाइक दैट, आई वुड नॉट लाइक दैट कि मैं किसी का बिजनेस खत्म करने आऊँ। मैं चाहती हूँ अपनी जगह पे रहूँ मैं। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल पे यहाँ पे आ जाते हैं। आपको लगता है कि सारे आर्टिस्ट की एक शेल्फ लाइफ होती है, बस इतना उम्र है, बस उसके बाद सारे आर्टिस्टों की शेल्फ लाइफ, एक जो कहते हैं ना कि बस अब खत्म हो गया, बस ये टाइम था उसका, बस अब ये टाइम ही रहा उसका? नहीं, ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में। ऐसा नहीं है, हमने तो ये नहीं समझा कभी भी। बिल्कुल, और ऐसा हुआ भी नहीं है। सर, करियर का पहला करियर का जो कैमरे के आगे पहली रिकॉर्डिंग थी, आपको याद है? बिल्कुल याद है। क्या हुआ था? पीटीवी का एक ड्रामा था और उसमें हीरोइन को अंगूठी पहनानी थी
लेकिन वो जहन में ऐसे सवार थी रोमांटिक सीन कि अच्छा कि मैं उससे पहले ही मैंने हाथ बढ़ा दिया था डायलॉग से पहले। अच्छा कि मैं तुम्हें तो देखा वो शॉट जो बना उसमें ऑलरेडी आ गया कि तो वो कह रहे हैं भाई ज़रा डायलॉग तो मुकम्मल कर लें आप। अच्छा, इज द क्वालिटी ऑफ म्यूजिक बेटर टुडे? ये पहले पहले बहुत अच्छा क्वालिटी ज़्यादा बेहतर थी। ठीक है जी, देयर यू गो। छोटे छोटे सवाल थे लेकिन जल्दी जल्दी हमें जवाब भी यहाँ पे मिल गए। अब हम आ जाते हैं हमारे इंडस्ट्री की तरफ जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। एक दो सीरियस सवाल, ठीक है। आज के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस में, आज के म्यूजिशियंस में, आपके पास भी आऊँगी, आपसे शुरू करते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो लैक कर रही है, जो आप लोगों के पास थी और हमारे आज के आर्टिस्ट के पास नहीं है? ये लोग बड़ा जल्दी, मतलब जल्दबाजी में जल्दी फंसे स्टार हुए भी हैं। बन हाँ, जाते ये हैं। चाहते हैं कि हर चीज़ जल्दी जल्दी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। सीखने का अमल जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता, और वो सीखने का एक इंतज़ाम होना चाहिए आदमी के अंदर, एक लगन हो कि मैं सीखूं, तो फिर अच्छा डिलीवर कर सकता है। हाँ साहब, मेरे ख्याल में मैं कॉमेडी वाले फील्ड को जो मेरी रही है मैं उसमें बात करूंगा कि जो मिजाह या कॉमेडी पहले होती थी अब वो वाली बात कॉमेडी नहीं तो है रही ही ना, नहीं। ना उस जैसा मटेरियल है, ना अनवर मकसूद जैसे और उन जैसे लिखने वाले तो मौजूद हैं। लेकिन आज जब आप नए कॉमेडियंस देखते हैं तो उनको जब आप देखते हैं आप क्या फील करते हैं? क्या वाकई में आपको लगता है कि सही हो रहा है, गलत हो रहा नहीं, मेरा है, ख्याल है एवरेज काम हो रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है कॉमेडी उस तरह की वो होती नहीं है जो कि जिनके मीनिंग्स जुमानी जुमले होते हैं, तो वो सब नहीं थोड़ा सा है। वल्गैरिटी भी वो भी है, मैं उसको बड़ा कवर्ड कह रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि लेकिन वो आगे से वही जवाब आता है कि अवाम अब ये चाहती है, अवाम अब तो यही चाहती है, शोशागिरी। ये बहुत ही गलत बात है। अवाम को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए। ये हम तो जो उनको देंगे वो बहुत ही देखेंगे। गंदी मिसाल है ये तो। मजबूरन देख लेंगे, लेकिन बहरहाल वो देखेंगे। लेकिन हसीना मोइना और इन जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट को देखिए, उनकी जो लिखी हुई तहरीरें हैं उसका मिजाह आज भी पूरे दुनिया में है, और आज की जनरेशन भी अगर वो गौर से देखे तो वो उनको उससे अच्छे लगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। सर, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ भी सेट पे कभी हुआ हो जिसमें आप लोग इतने हंसे हो? आपके साथ तो ऐसे बेतहाशा कोई ये सवाल ऐसे बनता नहीं है आपके साथ। हुआ था, मैं आपको लाइव एक ड्रामा था, वो एक शो हो रहा था, उस शो में एक वज़ीर बड़े आके बैठे हुए थे, तो मुझे किसी ने कहा कि अयाज साहब आपने जो है, मैं आपको एज एन कॉम्पेयर बुलाऊंगा, आपके अनाउंसमेंट मैं करूंगा, फिर आपने वज़ीर साहब के लिए कहना है। तो मैं वहाँ खड़ा हुआ, तो जब वो जो साहब थे उनका जुमला था कि वज़ीर आला अपनी गूणा को मसरूफियत के बावजूद तशरीफ़ ले आए। गूणा को मसरूफियत के बावजूद। वो घबराहट में कह रहे हैं जी अभी अयाज साहब को हम बुला रहे हैं, लेकिन उससे पहले वज़ीर आला साहब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो अपने गुनाहों की मसरूफियत के बावजूद तशरीफ़ ले आए। नताशा, हाउ डिफिकल्ट इज़ इट टू एंटरटेन पीपल? आवाम को एंटरटेन करना कितना मुश्किल काम है? आज मैं ये चाहती हूँ कि हमारे तीनों जितने बड़े आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, जबकि तुम छोटी हो लेकिन बड़े आर्टिस्ट होते हैं सब, मेरी नज़रों में कितना मुश्किल है उनको एंटरटेन करना एज अ कॉमेडियन, एज एन एक्टर, एज अ सिंगर? है बहुत मुश्किल, क्योंकि हमें नहीं पता होती हमारी माँ से, मेनली पाकिस्तान की, वो मतलब यानी कि इट्स टू हार्ड टू टेल कि वो क्या चाहते हैं, और फिर हम लोग फिर उन पे ये हेडलाइन डाल देते हैं कि ये तो यही चाहते हैं तो हम इनको ये कराएंगे। हमें चाहिए कि हम अपने मास को वो चीज़ ज़रूर इंट्रोड्यूस कराएं जो हम पर्सनली चाहते हैं, हम उनके लिए मोल्ड ना हो, उनको दिखाएं तो सही कि भाई ये भी चीज़ है, आप ये पहलू भी देखें, ये भी अच्छा है। एक चीज़ जो मैंने देखी है हमारे आवाम में, हमारे ऑर्गेनाइजर्स भी कुछ ऐसा करते हैं कि जब हमारे म्यूजिशियंस या कॉमेडियन स्टेज पे आते हैं तो वो खाना लगवा देते हैं, तो वो कोई और चीज़ होती है, और मुझे लगता है कि ये इतनी बुरी चीज़ है किसी आर्टिस्ट के साथ करने के लिए। वो सिंगर हो, खा वो कॉमेडी हो, खा वो कंपेयर बंगाली बन गई हो तुम। ये बंगाली मछली खा के आई है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बिजली जाग जाओ। कभी तो कोई पठान है, कभी तो बनता है ज़रूरी, जो जीने मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद ठीक है, ज़बरदस्त। नताशा, अपनी अपकमिंग एल्बम के बारे में थोड़ा सा बताओ, फ्यूचर प्लान्स कैसे लग रहे हैं हमारी यंग स्टार के लिए? इंशाल्लाह बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि मेरा नया साल एक म्यूजिक वीडियो से शुरू हुआ है जो कि मैं रिलीज कर रही हूँ सोशल मीडिया पे 15 जैन विद माई ढाई। इट्स नॉट ओनली माई ढाई इज फीचरिंग मी इन हर सॉन्ग, और इस पर हमने वीडियो पे बहुत काम किया है। हमने थर जाके शूट किया है, थर का रिच कल्चर दिखाया है। आई हैव ड्रेस्ड एज अ थर के जो कपड़े होते हैं, वो चूड़ियाँ वगैरह।
सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट 15th को आई एम रिलीजिंग द सॉन्ग केसरिया नाम है गाने का। बिल्कुल। देखिए आर्टिस्ट नए हो या पुराने हो, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि उनको आपके प्यार से ज़्यादा आपकी इज्जत की ज़रूरत होती है। सर इसमें कितनी सच्चाई है कि हमने अपने आर्टिस्ट की इज्जत करनी है 100% और हमने एक दूसरे की भी इज्जत करनी है। हम अपने भी आर्टिस्ट को बुरा भला कहते हैं, पता है वो इज्जत ऐसी है, इज्जत करेंगे तो पता है वो इज्जत मिलेगी ऐसा ना। है, इज्जत करेंगे इंसान किसी को क्या देगा, जो कुछ उसके पास होगा वही तो देगा, जिसके पास इज्जत होगी वही तो इज्जत देगा ना। अच्छा, बड़े आर्टिस्ट के बारे में और जो वेटरन्स हैं हमारी इंडस्ट्री के, उनके बारे में ये भी कहते हैं कि वो थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं। जब हम नए लोग उनको कहते हैं ना यार साहब आज आपकी शर्ट अच्छी नहीं लग रही, आप बदल लें, तो उनको गुस्सा आ जाता है। सही। आप ऐसे नहीं है, मुझे पता है, ऐसे मैंने आप ही की शर्ट पे अटैक किया लेकिन आपकी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो भी कभी कभी शायद अपने सीनियरिटी में इतने सीनियर हो जाते हैं। अगर मैं बोलूं बिल्कुल सही, थोड़ी सी बात कि कुछ उनसे में। बात करना या उनसे भी काम करना आपको डर ही लग रहा होता है, फिर वो कुछ का देखें, कुछ उनकी का भी तो कहीं चेहरा, होती है। नहीं कुछ लोग हैं ऐसे, सब ऐसे नहीं है, कुछ जैसे हैं अनवर जिन्होंने भाई का तो सच्ची बात आपने है, ये नहीं इनका किया soft और आप face लोग है। जानते क्या हैं, आज के नहीं, बच्चे नहीं, करते क्या हैं, हमने क्या पता नहीं। नहीं है, नहीं गलती ये होगी। बहुत ही गलत तरीका है, ये गलत होना तरीका नहीं है। चाहिए। ये मैंने उन लोगों की थोड़ी सी एक तनकीद कर दी, बीच में कहीं डाल दिया मैं मैंने। आपको बताऊं कि अभी मैं मेलबर्न में था, तो मैच हो रहा था बॉक्सिंग डे पे, पाकिस्तानी टीम भी थी वहाँ पे, और जब मैं वहाँ था मैंने वो ग्रीन शर्ट पहन ली थी पाकिस्तान। खैर वो मुझे पता नहीं चला था, बाद में फिर मुझे चेंज करनी पड़ी शर्ट, हाँ। जैसे जैसे मैच की पोजीशन जा रही थी तो वो वहाँ पे मैंने देखा, मैं बैठा हूँ मैच देख रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की शर्ट पहन के आ गए। तो उसको वो आ रहे जी, वो एक तरह सेल्फी, वो जी आप एक सेल्फी। तो अब हाँ, मुझे कहीं ये नहीं लगा, सिर्फ मैं सोचता रहा कि लोग जिनके पास करोड़ों रुपए होते हैं उनको कोई नहीं जानता, और ये उनके फैंस है। कुछ लोग हमारे आर्टिस्ट होते हैं, थोड़ा सा अगर कोई फोटो वोटो बनवा रहा, जरा थोड़ी देर बाद आइएगा जरा बाद में, तो ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना प्यार चाहिए। जो हमें दे रहे होते हैं लोग, हमें उसका जवाब प्यार से ही देना चाहिए और हमेशा देना चाहिए। और आर्टिस्ट बड़ा हो छोटा हो, बहुत पॉपुलर ना हो, इंसान इंसान होता है, कभी उसका बुरा दिन होता है और कभी उसका अच्छा दिन होता है। और बुरे दिन में वो मिल गया तो शायद अनवर साहब आपके साथ तस्वीर ना ले, और अच्छे दिन में तो शायद वो आपको डिनर पे भी चले जाए, क्या पता आपकी किस्मत किस दिन चमक जाए। एक गेम है हमारे पास, मैं चाहूँगी आप तीनों मिलके मेरे घर आए हैं, सेल्स पीपल, सेल्समैन हैं आप तीनों, और आपने एक प्रोडक्ट बेचना है, क्योंकि तीनों का अलग अलग करते हैं हम, लेकिन क्योंकि टाइम हमारे पास कम है तो तीनों जो है वो एक ही चीज़ बेच रहे हैं, और 3 लोग आए आज एक सेल्समैन के बजाय। अब आपको पता नहीं ये चीज़ है क्या, अच्छा, तो आ गए आप लोग मेरे घर, टिंग टिंग, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी जी जी, क्या लेकर आए हैं? मैं तो कुछ नहीं लेकर आया, आप देंगे ना कुछ? नहीं नहीं, आप मुझे बेचना है, आपके पास बेचना सामान है। है, आप सेल्स पर्सन है। I see, I अस्सलाम वालेकुम जी, तो ये कितने का है? ये 2.25 लाख का। 2.25 लाख? 2.25 लाख क्यों ऐसी कीमत, इसका इस्तेमाल क्या है? देखिए आप, कुछ चीज़ें होती हैं देखने में अच्छी लगती है, लेकिन अगर वो आपके साथ हो जाएंगी तो वो उसकी और उस पर 4 चांद लग जाएंगे। 4 चांद लग तो जाएंगे। आप लेने की कोशिश कीजिए, आप देखिए क्या चीज़। ये मुझ पे 4 चांद लगा देगा इंशाल्लाह। जी। अच्छा, लेकिन ये किसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है? अगर मैं इसको ले लूँ तो मैं किस पे ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर सकती हूँ? इसका इस्तेमाल आप औरतों पे ही करिएगा। औरतों पे करूँ जी? अच्छा, क्योंकि औरतों के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। औरतों के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्योंकि मर्दों का इसके साथ कोई काम नहीं है। नहीं, अगर वो चाहते हैं तो फिर उनको थोड़ा अपने शौक बदलने होंगे। अच्छा, इसकी लाइफ के बारे में बताइए, चल जाएगा? कितना अर्सा चलेगा मेरे लिए? 2.25 साल। 2.25 साल? 2.25 लाख? 2.25 लाख का है, 2.25 साल चलेगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि देखिए ये बिल्कुल सही तो कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है कि लाइफ टाइम चल सकता है अगर आप इसे थोड़ा सा एहतियात से चलाएं। हाँ। और यूज ही ना करें, इसे यूज ही ना करें तो पूरी जिंदगी। नहीं, इस तरह तो हमारी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। आपकी पर्सनैलिटी से ये बहुत मैच करता है, मेरी पर्सनैलिटी से, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको आप लें, उसको इस्तेमाल। अच्छा, हम आपको कुछ इसको कहाँ इस्तेमाल कर सकती हूँ? कुछ सर, मैं इंस्टॉलमेंट भी दे किचन दूंगा, के और लिए पहली है। किस्त में आपको मैं इनको दे दूंगा। हम कह रहे हैं कि चुप कर जाइए, उनका गाना सुन लें। 1 मिनट रह गया है, जब से आए हैं बोले जा रहे हैं, चुप कर जाइए ना। 2.25 लाख का है, कभी ना इस्तेमाल करें, आप पे बहुत जचेगा, सिर्फ औरतों के लिए। जबरदस्त बेचा आप लोगों ने, पता नहीं, मैं तो कभी ना खरीदती वैसे। नहीं, ये नहीं सही बेचा, मजा नहीं। चलो खैर, कोई बात नहीं। आयाज साहब, लेकिन आपके लिए ताली होनी चाहिए, बड़ी कोशिश की है इसको बेचने के लिए। सबसे ज्यादा कोशिश आयाज साहब ने की। हाँ, He was the best selling point, हाँ। उन्होंने- अच्छा भाई, नहीं, हम एंड करेंगे ना, तो जाते जाते सर बता इस तो वक्त दें कुछ डोमिसाइल क्या है, कौन सा है आपका? हर थोड़ी देर बाद आपका डोमिसाइल चेंज होगा। आर्टिस्ट के लिए आज आप कम्युनिटी के लिए, आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए आज हम टेलीविजन स्क्रीन्स पे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट को देखते हैं जो बहुत ही बुरे हालत में हैं। अब आपको क्या कहना चाहेंगे जाते जाते सर, एक मैसेज के हवाले से? बस इनका जो देखिए, हुकूमती सतह पे तो कुछ भी नहीं होता। सही है। आर्टिस्टों को खुद अगर कुछ अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए अपनी फर्टिलिटी के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए,
तो मैं इसके लिए ये नहीं कहूँगा कि मैंने ये कोशिश की, क्योंकि मैं एक इंजीनियर था और ऑप्टिशियन भी हूँ, लेकिन ये हर आर्टिस्ट को सोचना चाहिए कि उसको कभी ना कभी अपने माजी को पीछे रख के अपने वक्त के लिए सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। कोई ना कोई अल्टरनेट ज़रूर होना चाहिए। सोच लो, सुन लो, बिल्कुल बिल्कुल। और आर्टिस्ट को फोकस रहना चाहिए और फेम थर्स्टी नहीं होना चाहिए। फेम थर्स्टी, हवस। नए जमाने का कोई नया गाना नहीं। अच्छा, मैंने तो इतना अच्छा सा गाना सोचा था, अभी सर ने मुझे एक आइडिया दिया, तो वो गा लूं। एंड करते हैं, विदाउट म्यूजिक। हमारी मुलाकात मंडे को होगी। अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल कोल चल परदेसिया, भुल पावे ना कोल, विखड़दा चाहा सानू मुख पर दाविना, नेड़े नेड़े वस ढोला, दूर दूर जाविना, दिल दा ख्याल छड़ ये सपना वे कोल कोल चल परदेसिया, भुल पावे ना कोल, अखियां नू रहन दे। और अपनी इज्जत उसने ज़्यादा यहाँ से यहाँ कर दी अनवर इकबाल साहब के सामने और अयाज साहब के सामने। लेकिन ज़रा कुछ ये क्या किया है मैंने? नहीं ये नहीं, मतलब कि हाँ कोई ये सही नहीं था। हाँ जी, और इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। बिल्कुल। बोलो 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 क्या देखा, बोलो बोलो तुमने क्या देखा, तुमने मेरे में क्या देखा। वैसे तो चेहरे हजारों हैं, मेरी उदास निगाहों में तुमने क्या देखा, क्या देखा। मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा, या मेरा सारा बैंक बैलेंस देखा।